कैमरे लगाने के बाद ये हाल है लोगों का कि वो ये सोचते हैं कि बस हमें दुनिया में ही रहना है। तो भाई ये जो आपको एम्बुलेंस दिख रही है, इस एम्बुलेंस में अभी एक बॉडी आई है जिसकी डेथ हुई है। किसकी डेथ हुई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहानी कुछ ऐसे है कि हमारे घर का जो विवाद चल रहा है काफ़ी टाइम से, आप सभी लोगों को पता भी है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैंने 4 साल पहले एक मकान ख़रीदा था जिसका हमने रजिस्टर बैनामा कराया है। बैनामा के बाद से ही हम अपने घर में रह रहे हैं भाई, अपने परिवार के साथ। काफ़ी घर में काम भी कराया है, सब कुछ कराया है, और घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। लेकिन जिनसे हमने घर लिया था वो बार बार हमें परेशान ये करते हैं, कभी तो आके हमारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ देते हैं और कभी हमारे घर में घुस जाते हैं। अभी 20 तारीख मई में 2026 में इन्होंने एक बार हमारे घर के फिर कैमरे तोड़े और हमारे घर का सामान सारा इधर उधर बखेर के, कुछ सामान लेके चले गए, कुछ बखेर के चले गए और फरार हो गए। ये 20 मई 2026 की बात है। अब उसके बाद क्या होता है कि पुलिस ने मुकदमा तो इनके खिलाफ़ लिख दिया है चोरी का, जो इन्होंने हमारे घर घटना की है उसके खिलाफ़ तो इनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा गया है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 13 जून को जो लड़का है जिससे हमने मकान ख़रीदा है, एजाज का लड़का, यानी कि एजाज की पत्नी की डेथ हो जाती है। तो भाई देखो, जाना सभी ने है, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। हमने भी इस दुनिया से चले जाना है एक दिन, क्योंकि दुनिया सिर्फ़ एक आजमाइश का घर है, लेकिन लोगों ने सिर्फ़ दुनिया को ही अपना परमानेंट घर मान लिया है। ठीक है, तो भाई वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है, लोगों को जागरूक करना है। जो घटना आज हमारे साथ हो रही है वो कल आपके साथ ना हो। ठीक है, हमारा जो नुकसान हुआ है, जो हो रहा है वो तो हो गया, लेकिन आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो, आपके साथ कोई ऐसा ना हो, ताकि आपको वीडियो से सीख मिल जाए। और इस तरीके से लोग कैसे क्या करते हैं वो सारी आज मैं आपको पूरी अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो एम्बुलेंस आई थी भाई, ये आई थी अभी हॉस्पिटल से, और जो जिसकी डेथ हुई है इसको था कैंसर। तो कैंसर से पीड़ित थी, इसकी डेथ हो गई है। अब इन्होंने क्या किया, एम्बुलेंस लाके हमारे घर के सामने रोक दी और जो बॉडी है वो हमारे गेट के सामने रख दी है। अब भाई हमें पता चलता है, क्योंकि बाहर से हमने बाहर निकल के भी नहीं देखा, हमें बाहर से किसी का फ़ोन आया, बोले ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के सामने भीड़ लगी हुई है और क्या हो रहा है। तो हमने ऐसे ही बाहर नॉर्मली बाहर से आए, क्योंकि दोपहर में गर्मी का मौसम हो रहा है तो हम बाहर कम निकलते हैं, कूलर वगैरह लगा के अपना सो जाते हैं दोपहर में 2-3 घंटा। अब जब हम बाहर आके देखते हैं तो यहाँ पे पूरे माजरे का पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो भाई हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेडीज़ है उसको हमारे गेट के बाहर, जो हमारा बड़ा गेट लगा हुआ है, उस गेट के बाहर रखा हुआ है। और यहाँ पे जो एजाज है, एजाज का भाई इसरार यहाँ पे खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि आप गेट खोल लो, आपके गेट के अंदर जाएगी। तो हमने उसको पहले ये बोला, भाई हमारे गेट के अंदर क्यों जाएगी, जब हमने ये मकान ख़रीद लिया है, आपको पैसे दे दिए, हर चीज़ हमारी मतलब लिखित में सारा फैसला वगैरह हो गया है, तो हमारे घर के अंदर क्यों जाएगी। आप इसको अपने घर के अंदर लेके जाओ, ये सामने वाला ये गेट है, ये घेर है, इसके अंदर लेके जाओ। तो भाई इन लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोले नहीं, हम तो आपके घर के अंदर ही रखेंगे। बोले इसका भी घर है और आपका भी घर है। तो मैंने इसको बोला, मेरी घरवाली ने बोला, मैं तो है नहीं था वहाँ पे, मेरी घरवाली ने ये बोला कि भाई इसका घर कैसे हुआ, जब हमने मकान ख़रीद लिया है, आपको पेमेंट कर दी है, तो इसका मकान कैसे हुआ। ऐसे तो जो लोग कहीं भी अगर मकान ख़रीदते हैं और मकान ख़रीदने के बाद कोई भी अगर किसी के घर में मौत हो जाती है बेचने वाले के, तो वो उसके घर में थोड़ी जाके रखेगा।
भाई ये तो चीज़ आपको पहले ही देखनी थी ना, कि आपने कहाँ पे रखना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये तो किसी के भी साथ हो सकती है। तो भाई ये नहीं मानते बिल्कुल भी, ठीक है। ये बोलते बोले नहीं हम तो यहीं जाएंगे, और यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं। एजाज का और तालिब का यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई उनके घर का दिख रहा है। सिर्फ एक जिसकी डेथ हुई है वो हमारे गेट के सामने ला के यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। अब भाई, अब हमारे घर के सामने है तो हमें तो बॉडी हटवानी है। हम क्यों रखेंगे अपने घर के सामने किसी की बॉडी। भाई पहली बात तो हमारा ये है कि जब हमने ये मकान 4 साल पहले ख़रीदा था, मकान ख़रीदने के बाद से काफ़ी हमने मकान में काम भी कराया है, ठीक है। पूरे मोहल्ले वाले, पूरे गांव वालों को पता है, ठीक है। काम कराने के बाद हमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। एक बार इन्होंने पहले भी 30 मई नहीं, 5 मई को 2022 में इन्होंने एक बार पहले भी मेरे घर के कैमरे तोड़े थे, जबकि जिसकी डेथ हुई है ये भी उसमें सीसीटीवी में साफ नज़र आ रही है। उसका भी मुकदमा हमारा कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। कोर्ट में इन्होंने ज़मानत भी अपनी कराई है, वहाँ पे कबूल भी किया है कि हाँ हमने तोड़े थे, और जो भी वहाँ पे हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। अब मैं आपको पूरी कहानी ये बताता हूँ कि ये कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे घर बिका, कैसे क्या हुआ। भाई हमने ये मकान ख़रीदा, ठीक है। मकान ख़रीदने के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब राजी खुशी। मकान ख़रीदने के 1 साल के बाद जो तालिब ने जाके कोर्ट में दावा पेश कर दिया दीवानी का, कि मेरे बाप ने मुझे हिबा जुबान से बोल दिया था और ये ज़मीन तेरी है, ठीक है। तो ये जाके इन्होंने वहाँ पे कोर्ट में डाल दिया है कि हमसे ज़बरदस्ती बैनामा करा लिया, धोखे से बैनामा करा लिया, धोखे से लेके गए थे और इन्होंने ऐसे बैनामा करा लिया। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि धोखे से कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जब बैनामा होता है, बैनामे में 2 दिन लगते हैं। आदमी आपको 1 दिन ले जाएगा धोखे से, ठीक है, दूसरे दिन तो नहीं जाएगा, दूसरे दिन तो आप रुक जाओगे। जब मैं आपको बैनामा कराने के लिए लेके जा रहा हूँ तो पहले आप ऑनलाइन करने गए, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्टर करने के लिए गए, उसके बाद आपको डेट मिलती है ना रजिस्टर करने के लिए, तो धोखे से कैसे हुआ। तो एक तो ये क्लियर साफ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें फैसले में लिख के दिया है, तालिब ने भी, तालिब की माँ ने भी। एजाज ने तो बैनामा कर दिया, लेकिन तालिब ने खुद हमें लिख के दिया है कि ये सब कुछ हमारे बाप ने हमारी मर्ज़ी से बेचा है, ठीक है, और किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। रही बात अब तहसील के मुकदमे की, तहसील में मुकदमा चल रहा है। हमारे पास जो एविडेंस थे वो हमने वहाँ पे जमा कर दिए हैं, वहाँ पे हमारी डेट वगैरह लग रही है, ठीक है। तो उसका भी कोई भी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, ठीक है। कोर्ट ने हमें लिख के दे रखा है कि वसीम का कब्जा है और वसीम अपने घर में काबिज है, जिसमें हमारा अहले कमीशन भी हो रखा है। तो पहली बार तो किसी को ये हक नहीं है, ना ही पुलिस को, ना ही किसी को, कि भाई यहाँ पे आप हमारे घर में घुस सके, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हमारे घर में हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, विवाद चल रहा है, ठीक है, उसका कोई अभी जजमेंट नहीं आया, कोई अभी उसका फैसला नहीं आया है, तो आप हमारे घर में घुस के कैमरे क्यों तोड़ रहे। रात के 1 बजे इन्होंने 20 तारीख को 1:19 पे हमारे घर के कैमरे तोड़े, ठीक है। हमारे घर में तोड़ फोड़ करके ये घर में घुस गए। जब हमारे कैमरे के तार इन्होंने काट दिए, और इन्होंने बाद में कबूल भी कर लिया कि हाँ हमने कैमरे के तार काटे। तो भाई जब हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और पहली बार आपने मुकदमा भी खुद ही किया है, हमने तो मुकदमा नहीं किया, आपने मुकदमा खुद किया है कोर्ट में जाके, तो ये तो आप उसका फैसले का इंतज़ार कर लो, वेट कर लो, ठीक है। और अगर आपसे वेट नहीं हो रहा है तो 4 आदमी बिठा के आप जो भी इसका फैसला का जो भी निर्णय निकले, हम तैयार हैं आप बिठाने के लिए, बैठने के लिए। जब आप बोल लो कि हाँ भाई इसको इस तरीके से निपटाना है, जैसा 4 आदमी फैसला कर देगा उसमें हम बिल्कुल राज़ी है, ठीक है। दूसरा क्लियर हो गया। पहला तो ये है कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया तो आपके घर में घुसने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने बेची, हमने ख़रीद ली, ये तो आप कर लो कोर्ट का इंतज़ार। अगर कोर्ट्स का आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है तो आप 4 आदमी में बिठा के
ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा फ़ैसला कराओ, ठीक है। फ़ैसला करने के बाद कोर्ट भी आपकी बात मान लेगा। आप बोल सकते हैं कोर्ट में कि भाई हमने बैठ के फ़ैसला कर लिया। देखो ये तो है इंसानियत वाली बात। अगर आप बोलते हैं और हम बैठते हैं तो ये इंसानियत वाली बात है। नहीं तो आपने मुझे इतना परेशान करके रखा है, 4 सालों से इन लोगों ने मुझे इतना परेशान करके रखा है कि भाई मेरे तो बैठने का कहीं से कहीं तक भी मन नहीं है। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए अगर बैठने वाली कोई बात है तो मैं बैठने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा कोर्ट में जो हमारा विवाद चल रहा है। और अब हमने यहाँ पे कर दिया एसएचओ साहब को फ़ोन थाना मंडावली में कि जी ऐसे ऐसे इन्होंने हमारे घर के सामने इन्होंने ला के रख दी है और ये यहाँ से हटा नहीं रही है। फिर हमने सीओ मैडम को भी फ़ोन कर दिया है, ठीक, सीओ साहब को फ़ोन कर दिया है, ठीक है। सीओ मैडम ने आदेश किए, एसएचओ साहब यहाँ पे आए, ठीक है। हमारे घर के सामने से बॉडी को हटाया। जो बराबर वाला घर है इसरार का, इसके घर में रखा, ठीक है। और वो ये बोल के गए कि भाई इस घर में विवाद चल रहा है, जब तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं आता तुम घर में नहीं घुसोगे, चाहे कोई मरे या जिए घर के अंदर नहीं जाएगा जब तक भी कोर्ट का फैसला नहीं आता। या तो आप कोर्ट का इंतज़ार कर लो। भाई सबसे पहले तो कोर्ट में आपने डाला है ना, हम तो गए नहीं कोर्ट में आपने डाला है कि ये इन्होंने धोखाधड़ी से बैनामा करा लिया। तो ये तो आप कोर्ट का फैसला का इंतज़ार कर लो, ठीक है। या फिर आप बैठ के अपना फैसला कर लो। पुलिस वाले ये बोल के चले जाते हैं और हमारे घर के सामने से बॉडी को हटा के फिर इसको दफना दिया जाता है। तो मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और शांति व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने अपनी जो भी कार्रवाई की है वो ठीक किया है। क्योंकि मैं घर पे उस टाइम पे है भी नहीं था, मैं थोड़ा बाहर था, तो मेरी घरवाली घर में अकेली थी। तो भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी घर, ज़मीन, प्लॉट वगैरह ख़रीद रहे हैं तो बड़े ध्यान से ख़रीदो। क्योंकि आज के टाइम में लोग जो हैं आपसे पैसा भी ले लेंगे, आपका टाइम भी बर्बाद करेंगे, फिर दोबारा आपका ज़मीन भी कब्जाना चाहेंगे। तो यही एक छोटी सी सलाह मैं आपको दूंगा कि जब भी आप घर खरीदें तो बड़ी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मेन बात तो ये है कि अगर ईमानदार है तो लड़ाई झगड़े कभी होंगे ही नहीं। लेकिन मसला है बेईमानी का। जब इंसान बेईमानी पे आ जाता है तो फिर अच्छे ईमानदार भी हार मान जाते हैं। तो भाई वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ ना हो, ठीक है।